गोटे पटे पाकिस्तान अन्य पटे चीन जार दुई पटे एमिति दुई बदमाश पड़ोशी थिबे से देश को निजकू सुरक्षित रखिबाकू तो लगातार निज शक्ति बढ़ाइबाकू ही हेबो। आउ एई धारारे भारतीय नौसेना सामिल होइछि आउ एक महाशक्तिशाली बुड़ा जहाज आईएनएस करंज। गत 3 मास मध्यरे कलाबरी श्रेणीर एही तृतीय बुड़ा जहाज को सेनारे सामिल करी भारत केवल शत्रु को निज शक्तिर परिचय देछि ता नुहे बरं आत्मनिर्भर भारतर संकल्प को अधिक मजबूत करिछि। नमस्कार, मु विभरंजन आरंभ करबा स्पेशल रिपोर्ट समुद्र रे साइलेंट किलर। आज्ञा हाँ, समुद्र को ओह्लाई भारतर साइलेंट किलर अर्थात एक एमिति बुड़ा जहाज एवं महासमुद्र रे भारतर रक्षा कवच पाल्टी जहाँ कौनसी शब्द नक शत्रुंकर विनाश करिपारे। एही बुड़ा जहाज को राडार धरी पारिबो नाही। यह समुद्ररू समतल को आक्रमण करिबारे सक्षम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम रे निर्मित आईएनएस करंज चीन एवं पाकिस्तान पई समस्यार पहाड़ छिड़ा करिपारे। कारण यह स्कॉर्पियन क्लास रो बुड़ा जहाज जहाँ पारंपरिक बुड़ा जहाज मानक ठारू बहु अधिक हाईटेक एवं बहु गुणा अधिक शक्तिशाली। समुद्र को ओह्लाइला भारतर साइलेंट किलर। इस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जा रहा है। शत्रु का काल आईएनएस करंज। मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। महासागर नुआ महारथी बढ़िला नौसेनार शक्ति। आईएनएस करंज ये केवल एक बुड़ा जहाज नुहे, चीन और पाकिस्तान मुंड बिंधार कारण। महासागर को एबे भारतर सही महारथी ओह्लाई सारी जी स्वर शब्द नक शत्रु काल पलटि जीव सेमानंकु निपात करिवो। ये समुद्रर गभीरतारे शत्रु देशंकर जल समाधि प्रस्तुत करिपारे। नौसेना रे सामिल होइथिबा आईएनएस करंज समुद्र रे प्रवेश कला तो ये केवल भारतर बढ़ुथिबा शक्तिर परिचय देला ताहा नुहे बरं प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारतर मनोबल को नुआ उच्चता को भी नेला। न्यूज 18 आज आपनकु मुंबई रो मजगांव डॉक रे निर्माण होइथिबा आईएनएस करंज ऊपर को नहीं जीव जार शक्ति देखी शत्रुंकर पाद थरिबा आरंभ कलानी। जार मारक क्षमता जानी बेजिंग रु नहीं इस्लामाबाद जाए हईचई खेली जाइछि। आमे आपनकु सही योद्धांक सह भी भेटाइबु जो माने आईएनएस करंज रे सवार होई समुद्रर लहरी को चिरी शत्रु को चैलेंज देबे। तेबे ता पूर्वरु देखने बा सही दृश्य जहाँ भारतीय सामरिक इतिहास रे जोड़िछि आउ एक नुआ फर्द। मुंबईर नौसेना डॉकयार्ड रे एक भव्य कार्यक्रम रे भारतीय नौसेना रे सामिल होइछि आईएनएस करंज। साइलेंट किलर नारे प्रसिद्ध आईएनएस करंज होइछि मेक इन इंडिया कैंपेन रो आउ एक बड़ सफलता। कारण कलाबरी क्लास रे तृतीय सबमराइन जेतेबेले कोनोसी मिशन रे जाए किछि शब्द करे नाही। आत्मनिर्भरता और indigenization is a fundamental tenet of Indian Navy's growth story and future trajectory. So I would like to congratulate the Yard for their untiring and dedicated efforts in the commissioning of Karanj.
आईएनएस करंज एक डीजेल इलेक्ट्रिक बुड़ा जहाज आकार दृष्टि अन्य परमाणु शक्ति संपन्न बुड़ा जहाज ठारू छोट हेले भी यह सबुठारू अधिक घातक कारण छोट आकार होइथिबारु एहाकु समुद्र तले खोजी पाइबा कष्टकर जहाँ शत्रुंक पई सृष्टि करिबो समस्या। तो ये तो बहुत प्राउड फील करने वाला मोमेंट है हमारा लाइफ में। सर्विस लाइफ में तो बहुत ही कम मौके मिलते हैं कि ऐसे एक सिचुएशन में हम इसमें शामिल होने के लिए। ये और भी है कि ये हमारा जो बोट का जो एक और यूनिकनेस है कि ये पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का फर्स्ट बोट है इन स्कॉर्पियन क्लास, तो उसका एक पार्ट होना पड़ा हमने एक सबसे बड़ा अनोखा मौका है हमारे लाइफ में। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम आईएनएस करंज के नाम के पनडुब्बी पर है। ये पनडुब्बी 67 मीटर लंबी और तकरीबन 12 मीटर चौड़ी ये पनडुब्बी है। और इस पनडुब्बी की सबसे खासियत बात यह है कि इस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सोनार सिस्टम लगा हुआ है वो अब तक के दुनिया के सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया है, जिससे इस पनडुब्बी को भापना पानी के अंदर और पानी के ऊपर दुश्मनों के लिए काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। प्रोजेक्ट 75 अधीन कलाबरी क्लास 6टी बुड़ा जहाज निर्माण करा जाउछि, जेउथिरे आईएनएस करंज तृतीय बुड़ा जहाज जहाँ भारतीय नौसेना रे शामिल होछि। आईएनएस करंज 50 वर्ष पूर्व भी भारतीय नौसेनार शक्तिर परिचय देउथिला। पूर्व भी यही बुड़ा जहाज खूब शक्तिशाली थिला, किंतु एबे नुआ टेक्नोलोजी रे निर्मित आईएनएस करंज बहुगुण अधिक हेटेक और शक्तिशाली। जो पुराना करंज था वो फॉक्सट्रोट क्लास का करंज था और वो आपका रशियन टेक्नोलॉजी था उसमें मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स वेयर मैनुअल, हम मैनुअली उसको ऑपरेट करते थे। वहाँ पे हार्डशिप भी मतलब ऑपरेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इन्हांस होते गया और उसकी वजह से हमारे पास जो अभी जो करंज है इसमें आपको मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हमारा वेपन एंड सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा हुआ है। इसमें ऑटोमेशन ज़्यादा है और अगर आप कंफर्ट लेवल की बात करें तो सबमरीन लाइफ इज नॉट कंफर्टेबल वी कैन से, बट कंपैरेटिवली इट इज मोर हैबिटेबल. The erstwhile Karanj was a Foxtrot class submarine, which was also advanced for its age at that point of time. But we have come a long way from that time, because during that time basically submarines used to travel on surface for longer deployments, and now this submarine completely stays submerged for the entire deployment period. मेक इन इंडिया अधीन निर्मित यह बुड़ा जहाज को साइलेंट किलर भी कहुए, कारण यह खूब कम शब्द करे और शत्रुंकर सामुद्रिक सीमार प्रवेश करी तांको निपात करि पारे। आईएनएस करंज मात्र कई सेकेंड रे निज टार्गेट को निपात करिबार क्षमता रखे। एथिरु पृष्ठ और पानी भितरु टॉर्पिडो और ट्यूब लॉन्चर एंटी शिप मिसाइल निक्षेप करा जाई पारे। एथिसह एही बुड़ा जहाज एंटी सबमराइन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, माइन लेइंग भली बहु मिशन पूरा करिबार क्षमता रखे। करंज को राडार धरि पारे नाही, यह भूमि को आक्रमण करिबारे भी सक्षम। आईएनएस करंज अम्लजान प्रस्तुत करिबार भी क्षमता अछि और यह प्राय 2 मास जाए पानी रे रही पारे। वेपन पैकेज के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसमें टॉर्पिडोज हैं, मिसाइल्स हैं और इसका जो सोनार है वो सबसे बेस्ट है। इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है। तो ये सब इसकी खूबियां हैं। ये अपनी क्षमता के अनुसार करीब 2 महीने तक पानी के नीचे रह सकती है और इसकी स्पीड, इसकी मैक्सिमम स्पीड इंटरनेट पे है जो दी गई है वो 20 नॉट से ज़्यादा है और ये दुनिया की किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन जितनी गहराई तक जा सकती है ये उससे ज़्यादा जा सकती है। आईएनएस करंज स्कॉर्पियन क्लास तृतीय बुड़ा जहाज जहाँ भारतीय नौसेनार अंश पलटुछि। स्कॉर्पियन क्लास प्रथम 2टी बुड़ा जहाज आईएनएस कलाबरी और आईएनएस खंडेरी पूर्व भारतीय नौसेना रे शामिल हो सारी। एमाने समुद्र रे मुतयन अछंती। चतुर्थ बुड़ा जहाज बेला जार सामुद्रिक ट्रायल आरंभ हो सारी। पंचम बुड़ा जहाज वागिर समुद्र रे लॉन्च करा जाई सारी। स्कॉर्पियन क्लास षष्ठ बुड़ा जहाज वक्सीर भी मजगांव डकयार्ड रे तैयारी चली।
पूरी दुनिया को में बहुत कम देश ऐसे हैं जो अपनी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सबमरीन्स खुद बना रहे हैं, और भारत उनमें से एक देश है। दूसरी बात, हर सबमरीन जब फ्लीट में आके जुड़ती है, जब कमांड में आके जुड़ती है, तो उससे उस कमांड को, उस नेवी को, उस देश को बहुत ताकत मिलती है। अब इस सबमरीन के बाद हर एक साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक और स्कॉर्पियन सबमरीन हमारे साथ जुड़ती जाएगी, और इस प्रकार से जो 6 सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, ये बहुत जल्द अपने कल्मिनेशन पे आएगा। पानी भितरे घंटा प्रति 40 किलोमीटर बेगरे गति करि पारुथिबा आईएनएस करंज समुद्र भितरे 1100 फुट गभीरता जाए जाई पारे। आपनकु कहि रखुछु आईएनएस करंज 67.5 मीटर लंबा, 12.3 मीटर उच्च और यार ओजन है 1565 टन। न्यूज 18 आईएनएस करंजर सही अंशरे भी पहुंचला जो रास्ता दे नौसेनार वीर माने बुड़ा जहाज रे प्रवेश करती और दीर्घ समय जाए पानी रे रही निज सामुद्रिक सीमार रक्षा करती। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कितनी छोटा सा जो एंट्री गेट होता है वो काफी छोटा होता है, और इसी गेट से, इसी ट्यूब से जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो इसी ट्यूब से अंदर जाते हैं और अंदर ही सारे ऑपरेशन को जो भी अंजाम देते हैं, और जितना खाना पीना, उनके रहना, उनका सोना सिर्फ इसी छोटी सी सबमरीन में होता है। कि जैसे अभी हम पानी के ऊपर खड़े हैं तो यहाँ आपको हवा की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ये सेंट्रल एक्सेस हैच से आप पानी के सबमरीन के अंदर चले जाएंगे तो ये जो नेचुरल चीजें हैं, एयर, वाटर, फूड, ये एकदम स्केयर कमोडिटीज में आ जाती हैं हमारे पास। ऑन बोर्ड अगर आप देखेंगे 39 से 40 पीपल के साथ जब आप सेल करते हैं, पानी की लिमिट होती है हमारे पास। पानी हम ऐसे खुलेआम नहीं यूज कर सकते हैं, हर दिन नहीं नहा सकते हैं, हर दिन शेव नहीं कर सकते हैं। 30-40 पीपल के लिए अकॉर्डिंगली हमको राशन केटर करके जाना पड़ता है। समुद्र रे 40 रु 50 दिन जाए मुतयन हेबार क्षमता रखुथिबा स्कॉर्पियन क्लास रो बुड़ा जहाज रे रहिबा और महासागर रो गभीरतारु शत्रुंको ऊपर नजर रखिबा कोनोसी चैलेंज ठारु कम नुहे, किंतु ए सब सत्वे भारतीय नौसेनार महासागर महावीर ए काम को खूब दायित्वर सह तुलांती और आईएनएस करंज नौसेना सामिल होगा पर भारतर शक्ति बढ़ी, समुद्रर वीरंकर आत्मविश्वास भी आकाश छुंची। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। भारतीय नौसेनार प्रोजेक्ट 75 अधीन कलाबरी क्लासर मोट 6टी बुड़ा जहाज निर्माण करने योजना रही। आईएनएस करंज को मिसाई 3टी भारतीय नौसेना सामिल हो सारी बेले 2टी बुड़ा जहाजर ट्रायल चली। शेष सबमेराइन एवं मुंबईर मजगांव डक्रे तैयारी चली। नवेम्बर मासरे इंडियन नेवी रे सामिल होइथिबा आउ एक साइलेंट किलर आईएनएस भागीर पराक्रम देखिबा ए छोट ब्रेक पर। ब्रेक पर स्वागत। समुद्र में भारतर बढ़ुथिबा शक्ति को नहीं चीनर निद उड़ी जाइछि। गत नवेम्बर मासरे भारतीय नौसेना आउ एक महाविनाशक अस्त्र सामिल होगा पर चीनर समस्या आहुरी बढ़ीगला। भारतीय नौसेनार प्रोजेक्ट 75 आधार में स्कॉर्पियन क्लासर 5म बुड़ा जहाज आईएनएस भागीर को सामिल करागला। आईएनएस भागीर एक स्टेल्थ बुड़ा जहाज जहाँ बहु प्रकार अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र सज्जित। समुद्र भितरर एही बाहुबली को भी साइलेंट किलर कहुए। समुद्र रे देखागला भारतर शक्ति। आईएनएस प्रबलर पराक्रम रे कंपिला चीन। भागीर पुड़ा जहाजर दम्रे गोहलीला ड्रैगन। समुद्र रे भारतर महाविनाशक अस्त्र। गत नवेम्बर मासर ए चित्र थिला चीन और पाकिस्तान रो निद उड़ाइबा भरी। ए चित्र को देखबा परे चीन और पाकिस्तान रो चिंता बढ़ीगला।
कारण ये थिला भारतर सामुद्रिक सीमार सुरक्षा पाई भारतीय नौसेनार आउ एक महाविनाशक अस्त्र। अर्थात अरब सागर एक शिकारी माछ भागे निज ना भली ही शत्रुंकर जहाज और बुड़ा जहाज को ध्वंस करने शक्ति रे सज्जित। भारतीय नौसेना रे भागीर बुड़ा जहाज सामिल हेबा परे निश्चित भावे समुद्र रे भारतर शक्ति बढ़ी। भारतीय नौसेना लगातार समुद्र रे निजर शक्ति बढ़ाउछि। एही धारा रे P-75 प्रोजेक्ट रे शामिल 6टी बुड़ा जहाज मध्यरु पंचम बुड़ा जहाज भागीर को लॉन्च करा गला। P-75 प्रोजेक्ट अधीन रे 2015 रे मुंबई रो माझगांव डॉक लिमिटेड को भारतीय नौसेना ପାଇଁ स्कॉर्पियन श्रेणीर 6टी स्टेल्थ बुड़ा जहाज निर्माण करबा को दायित्व दिया जायतिला। और भागीर भारतीय नौसेना रे शामिल करा जायतिबा पंचम बुड़ा जहाज। भागीर बहु दृष्टि शक्तिशाली जहाँ अरब सागर रे भारतर शक्ति नुआ शीर्ष रे पहुंचाइब। भागीर कालवरी श्रेणीर बुड़ा जहाज यह 67 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा। भागीर लगी 4टी डीजेल इंजिन फेल हो गले 360 बैटरी सेल रे चली परिबो। पानी उपरे घंटा प्रति 20 किलोमीटर बेग रे चली पारे ही बुड़ा जहाज। पानी भितरे भागीर रो बेग घंटा प्रति 37 किलोमीटर। भागीर 50 दिन जाए पानी भितरे रही पारे। गोटे थर रे 12,000 किलोमीटर जाए यात्रा करि पारे। एही बुड़ा जहाज रे नौसेनार 45 जन ऑफिसर और जवान रहिबार सुविधा रहिछि। यह पानी भितरे 350 मीटर अर्थात 1000 फुट गभीरता को जाई पारे। भागीर एंटी राडार ज्ञानकौशल रे सज्जित एथिपई यहाको साइलेंट किलर भी कहा जाए। भागीर एंटी सरफेस वारफेयर और एंटी सबमरीन वारफेयर माइंस बिछाइबा और एरिया सर्वेलेंस से भी सज्जित। भारतीय नौसेना लगातार अपनी समंदर में ताकत बढ़ा रही है। यही वजह है कि P-75 यानी कि प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक को 6 सबमरीन बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिनमें से 4 सबमरीन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। 4 में से 2 सबमरीन INS खंडेरी और INS कलावरी पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं। इस समय हम खुद मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के बाहर हैं और इसी जगह पर सब सबमरीन को बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेनार P-75 प्रोजेक्ट रे निर्मित भागीर पंचम बुड़ा जहाज। यह पूर्व INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS भेला भारतीय नौसेना रे शामिल करा जाई सारिछि। INS भागीर को संपूर्ण भावे भारत रे निर्माण करा जाइछि। एथिरे लागिथिबा मात्र किछि मेसिन ही विदेश रो मगा जाइछि। P-75 प्रोजेक्ट रो शेष बुड़ा जहाज भी खूब शीघ्र भारतीय नौसेना रे शामिल हो जिवो। अर्थात प्रोजेक्ट P-75 संपूर्ण होबा क्षणी समुद्र रे भारतीय नौसेनार शक्ति रे पूर्व तुलन रे बहु गुणा वृद्धि हेबो। इस कड़ी में आखिरी और छठी सबमरीन तुरंत ही भारतीय नौसेना में शामिल होगी। इस तरह मैज़गांव डॉक लिमिटेड में बनी हुई ये 6 प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन्स भारतीय नौसेना में मिल जाएंगी, जिससे भारतीय नौसेना की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ेगी। समुद्र रे भारतर बढ़ुथिबा शक्ति को नहीं चिंतित चीन और तार प्रमाण हेउछि एही चित्र। चीन भारतर शक्ति देखिबा परे किछि दिन तळे निजर सरकारी संवादपत्र ग्लोबल टाइम्स रो वेबसाइट माध्यम रे एक वीडियो रिलीज करितला। ए वीडियो रे चीन भी समुद्र रे निजर शक्ति देखाइबा उद्यम करितला। यह चीन नौसेनार एंटी सबमरीन और समुद्र रे करा जायतिबा युद्धाभ्यास चित्र। चीन ही वीडियो रिलीज करिबार उद्देश्य हला भारत को देखाइबा जे से भी समुद्र रे युद्ध पई प्रस्तुत। किछि दिन पूर्व चीन भारत को धमक देइथला जदि से ताइवान सह बंधुता बढ़ाइब तेबे चीन भारत महासागर रे भारत को घेरी पारे। किंतु भारत जो अंदाज रे चीन धमक रो जवाब देला ताकू देखिबा परे ड्रैगन रो होश उड़ी जाइछि।
किछि दिन भितरे भारत प्रबल प्रहार करी जेमिति चीन को निज शक्ति देखाइछि ताकु नै निश्चित भावे ड्रागन जानि परिछि जे भारत भूमि आकाश और समुद्र रे ताकु सहजरे घेरी पारिबो आ तार पूरा षडयंत्रर मुहतोड़ जवाब दे पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एलएसी एवं एलओसी उभय पटे भारत पई सबुबेले रही आसीछि चैलेंज। काश्मीर आकाश हेउ लदाखर पहाड़ बा आरब बंगोपसागर एवं भारत महासागर जल स्थल आकाश सबुठी भारतीय सीमार सुरक्षा पई प्रस्तुत स्वदेशी प्रहरी। गोटे पटे सेनार आवश्यकता अन्य पटे आत्मनिर्भरतार संकल्प ए दिगरे गोटे परे गोटे मजबूत पदक्षेप नेउछि भारत। कोरोना संकट भितरे तो यही संकल्प आहुरी दृढ़ हो जाइछि। तेबे दर्शक बंधु आज तो समर निर्देश स्पेशल रिपोर्ट को ये रखिबा। नमस्कार।